फ्री में कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं ये मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। और पूरी वीडियो के अंदर ना एक भी पेड टूल का यूज हम नहीं करेंगे। अब जो मेथड मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं, ऐसे नहीं कि भाई हवा में बातें कर रहा हूं। जब से मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूं, जब से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं, मैंने सेम मेथड का यूज करा है और मेथड इतना ज्यादा इफेक्टिव रहा है, इतनी ज्यादा हेल्प करी है ना मेरी, कि अगर आज भी मैं किसी नई वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करता हूं तो इसी मेथड को प्रेफर करता हूं। और अगर आज आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप भी सेम मेथड को सीख जाओगे। और उससे होगा क्या, जो आपके मन में एक डर रहता है, एक झिझक रहती है ना कि अगर मैं इस कीवर्ड को चूज कर लेता हूं तो क्या पता रैंक करे ना करे, क्या मुझे इस कीवर्ड के ऊपर लिखवाना चाहिए, ये जितने भी डाउट्स और कंफ्यूजन होते हैं ना, ये आपके दिमाग से क्लियर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद जब भी कभी आप अपनी कंपनी के लिए या फिर अपने पर्सनल ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च करोगे ना, तो आप लोगों के पास ना एक कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको पता होगा कि भाई कीवर्ड चूज करना है या नहीं करना। अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर है भाई, अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे थे ना, तो अगर आप सोच रहे हो भाई 10 मिनट के अंदर आपको पूरा मैं कीवर्ड रिसर्च सिखा दूं और 5 मिनट के अंदर हम पूरे कीवर्ड की लिस्ट निकाल दें, तो भाई ऐसा नहीं है। कीवर्ड रिसर्च ना यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको सीखने और समझने में आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी आपकी पेशेंस की मुझे ना रिक्वायरमेंट होगी। वीडियो के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं डालने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों के लिए यार एक छोटी सी चीज है कि मैंने अपने चैनल पे ना ऑलरेडी हर टॉपिक के ऊपर मोस्टली वीडियो डाला हुआ है। ऑन पेज कैसे करना है, ऑफ पेज कैसे करना है, बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं, साइट नहीं है तो ट्रैफिक कैसे लाना है, और फ्यूचर में भी देखो मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, तो ये जो लाल बटन आप लोगों को दिख रहा होगा ना, आप सब्सक्राइब कर लो। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो देखो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे यार, मुझे ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो मेरे लिए इतना कर सकते हो आप। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि टेलीग्राम की जो कम्युनिटी है ना भाई, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी आपके क्वेश्चंस डाउट होते हैं ना, कम्युनिटी इतनी अच्छी है कि वो यहीं पे सॉल्व कर देती है। और मैं भी पर्सनली ना लाइव आप लोगों की हेल्प करता हूं। जो लिंक है ना वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए अब देखते हैं कि फ्री में कीवर्ड रिसर्च हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज, इस वीडियो का जो कंटेंट है ना उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई वीडियो में क्या क्या आप लोगों को मिलने वाला है। पहले तो हम अपना जो मेथड है, जो KGR मेथड है, उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे कि भाई वो एग्जैक्टली होता क्या है। फिर उसके बाद थोड़े से टूल्स को हम देखेंगे, आपको कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी और इस वीडियो में हम क्या क्या यूज करेंगे। सारे की सारे फ्री होने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आप लोगों को कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं, सब कुछ लाइव देखेंगे हम, फिर वैलिडेट करेंगे। एंड उसके बाद कि आपको कैसे एग्जीक्यूट करना है मेथड। आप देखो थ्योरी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन लाइव भी करके दिखाऊंगा कि भाई मेथड के थ्रू कैसे आपको चेक करना है। लास्ट में हमारा वीडियो जो है वो एंड हो जाएगा। सो आते हैं पहले पार्ट के ऊपर कि भाई KGR मेथड, जो इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूं मेथड ये एग्जैक्टली है क्या। देखो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कीवर्ड गोल्डन रेशियो। जैसे कि आपको नाम को थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि भाई एक ऐसा रेशियो है जिसके थ्रू ना हमें कुछ वैल्यूज डालनी होती है। SEO की वैल्यूज होती है, हमें जो कीवर्ड का वॉल्यूम होता है वो डालना पड़ता है। देन उसके बाद ऑल इन टाइटल का एक नंबर डालना होता है। जिसको नहीं पता ऑल इन टाइटल क्या है, हम आगे थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे उसको। अभी के लिए बस आप एक नंबर उसको मानो। ये दो वैल्यूज जब हम अपने टूल के अंदर डालते हैं ना, तो हमें क्या मिलता है, एक रिजल्ट मिलता है। और उस रिजल्ट के बेसिस पे ना हमें क्या करना होता है, हमें पता लग जाएगा कि भाई आपको कीवर्ड चूज करना है नहीं करना है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या है कि अगर जनरली टूल हमें बता रहा है कि हाँ आप कर सकते हो, आपके पास गो अहेड है, तो चांसेस ना बहुत ज्यादा होते हैं इस कीवर्ड के रैंक करने में। सो चलिए इस मेथड के बारे में ना थोड़ी एडवांटेजेस जो होती हैं उनको हम जान लेते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि अगर मेथड के अंदर हमारा कीवर्ड सेलेक्ट हो जाता है ना, तो चांसेस होते हैं कि विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर ना हमारा जो कीवर्ड होगा वो टॉप 100 में गूगल में रैंक होना स्टार्ट हो जाए। देखो 100 पोजीशन ज्यादा होती है, लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर एक नई वेबसाइट है ना, उसके अंदर लाइक कीवर्ड्स को, लाइक पेजेस को रैंक कराना भी कितना डिफिकल्ट हो चुका है आजकल के टाइम में। लेकिन
24 घंटे के अंदर जनरली क्या होगा कि आपका वो इंडेक्स हो जाएगा। और ये जो स्ट्रैटेजी है हम यूज करेंगे, मैं बता देना चाहता हूं कि ये नई वेबसाइट के ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। या आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं है, आपके जो कीवर्ड्स हैं वो रैंक नहीं कर रहे हैं, तो थोड़े दिन ना क्या करूं, इस मेथड का यूज करके देखो कि भाई कितना आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। थर्ड पॉइंट, डेफिनेटली हम इस मेथड का यूज करेंगे, हम ग्रेजुअली अपनी जो साइट का ट्रैफिक है ना उसको इंक्रीज करेंगे। और आप देखोगे कि जैसे जैसे आप कंटेंट पब्लिश कर रहे हो, आप पेजेस बना रहे हो, उसके बाद आपका जो ट्रैफिक ना थोड़ा थोड़ा जो है इंक्रीज होने लगेगा। फोर्थ, ये बिल्कुल फ्री है यार, मतलब कोई भी टूल वगैरह पेड की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गए कुछ बेनिफिट इस टूल के बारे में। सो चलिए अब देख लेते हैं कि भाई क्या क्या टूल लगेंगे, उनको पहले ओपन करके रख लेते हैं और फिर आगे जो पार्ट होगा उसके ऊपर हम मूव ऑन करेंगे। सो देखो, सबसे पहली चीज तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल में जाओ और रैंकनर आप लोगों को सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखो हमारे पास पहली वेबसाइट आ जाएगी यहां पे, और इसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहां पे टूल्स के अंदर जाएंगे, ऑनलाइन केजीआर है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। देखो सिंपल सा टूल है। मैंने क्या करा है कि मैंने जो हमारा फॉर्मूला होता है ना, मैंने आप लोगों के लिए उसको इंप्लीमेंट करके एक छोटा सा मैंने फ्री में टूल बना दिया है। आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है और यहां पे जाओ और सिंपली ना इसको पिन कर दो कि फ्यूचर में आप कभी भी जो है इस मेथड का यूज करो ना, तो यहां पे आके आप इसको चला सकते हो। जो दूसरी रिक्वायरमेंट होगी, आपको गूगल के अंदर दोबारा जाना है और एसईओ सर्फर सर्च करना है। जब आप एसईओ सर्फर को सर्च करोगे ना, तो आपको ढूंढनी है ये गूगल क्रोम की वेबसाइट। ठीक है, तो कीवर्ड सर्फर यहां पे लिखा हुआ है, सॉरी नाम जो एसईओ सर्फर नहीं है, कीवर्ड सर्फर है। तो ऑलरेडी जो है मैं ना इसको इंस्टॉल कर चुका हूं और इसके आप देख सकते हो कि 6 लाख से ज्यादा इसके यूजर्स हैं। और जो थर्ड टूल की हमें रिक्वायरमेंट है ना, वो है हमारा मॉज़बार। तो आपको यहां पे जाना है और moz.com आप लिख सकते हो डायरेक्टली, या मॉज़बार का प्लगइन लिख सकते हो। तो मैं यहां पे सर्च करता हूं इसको। ठीक है, वेबसाइट हमारे पास खुल गई। आपको अकाउंट बनाना है, बहुत ईजी है, ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालना, बन जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे फ्री एसईओ टूल्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना, तो मॉज़बार आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके क्रोम के अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपका चल जाएगा। फिर उसके बाद हमें इससे है ना डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी का पता लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, इसको हम यूज करेंगे अभी के लिए। अब आ जाते हैं अपनी शीट के ऊपर। अब जनरली देखिए मैं क्या करना प्रेफर करता हूँ कि जब भी मैं कीवर्ड सर्च करता हूँ ना एक वेबसाइट के लिए, तो मैं उस वेबसाइट की ना एक शीट बना लेता हूँ कीवर्ड की, जहाँ पे मैं पूरी ट्रैकिंग करता हूँ कि भाई कब किस डेट को पब्लिश करना है, कैसे लिखना है, डॉक का लिंक, जो पूरा कंटेंट मिल जाता है। फिर उसके बाद भाई क्या रैंकिंग हो रही है उसकी 1 हफ्ते के बाद, 30 दिन के बाद। तो मेरे को थोड़ा जो डेटा है ना वो अच्छे से मैं उसको स्टोर करता हूँ। सो अभी क्या है, ये जो शीट है ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कीवर्ड्स मेंशन करने हैं, लेकिन उससे पहले ना एक सवाल आता है कि भाई बिल्कुल नई वेबसाइट है, आपको आइडिया नहीं है, कीवर्ड्स कहाँ से निकालोगे। तो देखो कीवर्ड निकालने के मैं आप लोगों को 2 मेथड बेसिकली बताऊंगा। एक तो है बिल्कुल क्लासिक मेथड, जिसको 15-20 साल से लोग यूज करते आ रहे हैं, सबसे आसान मेथड है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, आपको सिंपली लेना है एक पेपर, एक पेन, और जो भी आपकी नीश है, जो भी आपकी वेबसाइट है, उसके अराउंड ना लिखना शुरू करो कि भाई क्या क्या पोटेंशियल कीवर्ड जो हैं वो आपके यूजर्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मेरी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं गवर्नमेंट जॉब है ना जो, उनके मैं अपडेट्स डालता हूं, उसके अराउंड मैं ब्लॉग डालना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर मैं नोट करूंगा तो मे भी हो सकता है कि एससीसी की प्रिपरेशन कैसे करें, नए जो गवर्नमेंट सरकारी जो बोल सकते हैं कि जो पोस्टिंग है वो कब आने वाली है, रिजल्ट्स के बारे में मैं पोस्ट कर सकता हूं। या फिर मैं ये देख सकता हूं भाई दिल्ली पुलिस के अंदर जो है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो कुछ ये मेरे पोटेंशियल कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी आइडियाज आपके दिल में आ रहे हैं ना, एक एक करके सारे नोट कर दूं, या फिर ये जो शीट है ना इसके अंदर भी आप नोट कर सकते हो जितने आपके बन रहे हैं। चलिए जल्दी से ना एक और नीश का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए गुड़गांव में आप किसी एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हो। ठीक है,
अब आप क्या करोगे, आप सेम शीट के अंदर ना आइडियाज डालोगे कि भाई पोटेंशियल कस्टमर जो हो सकते हैं वो क्या सर्च कर सकते हैं। मे बी ये सर्च कर सकते हैं कि भाई गुड़गांव में कितना प्राइस है रियल एस्टेट का, अगर गुड़गांव में ऑफिस लेना है तो भाई कितना जो है रेंट होता है, हाउ टू परचेज प्रॉपर्टी इन गुड़गांव, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बाइंग अ हाउस इन गुड़गांव। ये कुछ एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग के टॉप से आ रहे हैं मैं वो मेंशन कर रहा हूँ। आपको बेसिकली ना आइडिया होना चाहिए कि भाई जो भी मेरी नीश है, जो भी मेरा प्रोडक्ट है, भाई उसके अराउंड क्या हो सकते हैं। सेम चीज उन लोगों के लिए जिनका पर्सनल ब्लॉग है। अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपकी वेबसाइट है ना, तो आप ऐसा मत करो कि आप टेक्नोलॉजी, भाई बहुत बड़ी टर्म है, बहुत ब्रॉड नीश है, आप टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा नैरो डाउन करो, ठीक है। तो उसके अंदर मान लो आपने मोबाइल सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल के अंदर आप एक्सेसरीज के बारे में लिख सकते हो, आप बैटरी के बारे में लिख सकते हो, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिफरेंट मोबाइल्स आप कंपेयर कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया, क्लासिक मेथड, पेन एंड पेपर मेथड हो गया। दूसरा जो तरीका है ना, उसके लिए हमें जीपीटी का यूज करना है, उसके लिए हमें बार्ड का यूज करना है। तो ये एआई टूल्स होते हैं, काम हमारा थोड़ा सा आसान कर देते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। तो मैं यहां पे जाता हूं और मैं ना बिंग जो है उसको ओपन कर लेता हूं, ठीक है। बिंग जो है आजकल मैं इसको थोड़ा प्रेफर कर रहा हूं। देखो गूगल सब यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सारे जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल हो, सारी चीजें उनको टेस्ट एंड ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम को पायलट के अंदर आ गए, बिंग के, बिल्कुल फ्री है। अब इसको ना आप फीड करो कि मान लो मेरी एक टेक्नोलॉजी है, नीश टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं, कीवर्ड्स आइडियाज हो सकते हैं, तो मैं वो सारी चीजें कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली मैंने इसको एक जो है इंस्ट्रक्शन फीड करी कि भाई मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, टेक रिलेटेड जो भी लाइक डिफरेंट नीश हो सकती हैं, सब कैटेगरीज हो सकती हैं, उसका ये हमें आइडिया दे, ठीक है। तो इसके अंदर हमें टेक के अंदर देखो कितनी ब्रॉड है, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वेबसाइट टेक्नोलॉजी हो गया, पर्सनल कंप्यूटर और स्मार्टफोन टैबलेट्स हो गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं कि एक बार में आइडिया दे देगा, आप इसको बार बार इंफॉर्मेशन फीड करो। जैसे कि मैं अब इसको बोल सकता हूँ कि स्मार्टफोन और टैबलेट्स के अंदर मेरे को कुछ आइडिया दे कि भाई और क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं और क्या क्या लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस को ना कंटिन्यूस बार बार करो, बार बार करो, जब तक आपको बहुत सारे जो है कीवर्ड्स के आइडिया ना मिल जाए। आप कितने भी आइडियाज जो है ना, आप कितने भी कीवर्ड हैं, आप उनको स्टोर करके अपनी शीट के अंदर रख सकते हो, और फिर बाद में वन बाय वन हम उनको वैलिडेट करना स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं कि मैं स्मार्टफोन जो है मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं यहां पे ना आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूं। जैसा कि हमने टेक्नीश के अंदर देखा, हमें क्या पता लगा कि एक बहुत ब्रॉड नीश है, लिखने के लिए ना हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है, आइडियाज की कमी नहीं है। ये जो मेथड है ना, एक अच्छा तरीका जो हो सकता है इसको यूज करने का, वो ये कि अगर हम स्मार्टफोन के ऊपर लिख रहे हैं ना, तो लगातार हम 5 से 7 कंटेंट सिर्फ स्मार्टफोन के ऊपर लिखेंगे। मान लीजिए पहले मैंने लिख दिया कि बेस्ट जो है केसेस कौन से हैं स्मार्टफोन के लिए, बेस्ट प्रोसेसर जो है हाई स्पीड प्रोसेसर किन किन स्मार्टफोन के अंदर है, टॉप 10 स्मार्टफोन्स जो हैं इस साल के वो कौन से हैं, बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 10,000, ठीक है। तो इस टाइप से मैं 5-7 कंटेंट अगर मेरे इस टूल के थ्रू वैलिडेट हो जाते हैं, तो जनरली मैं क्या करूंगा कि मैं 5-7 एक साथ करूंगा। इससे क्या होता है, हमारी एक जो टॉपिकल अथॉरिटी एक टर्म होती है, एक हम क्लस्टरिंग करते हैं। इससे क्या होगा कि चांसेस रैंकिंग के बढ़ते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका 7 में से ना 2 कीवर्ड भी रैंक हो जाते हैं टॉप 3 टॉप 5 के अंदर, हम उनकी आपस में इंटरनल लिंकिंग करेंगे, और इंटरनल लिंकिंग करने के बाद क्या होगा कि अगर एक भी रैंक कर जाता है ना, तो वो जो हमारे बॉटम पे कीवर्ड्स है ना, उनको वो पुल करता है, ठीक है। और इस वजह से ना आप देखोगे कि जो आपके अदर आर्टिकल्स है ना, उनकी भी रैंक बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब आपने 6-7 कर लिया, मान लो एक बार हमने स्मार्टफोन के ऊपर लिख लिया, फिर मे बी हम क्या कर सकते हैं कि हम स्विच करके कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर आ सकते हैं, या फिर हम आ सकते हैं कि भाई वेबसाइट टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लिखना शुरू कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी।
तो मैं क्या करता हूं कि अभी के लिए मैं शीट के ऊपर जाता हूं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना ऑलरेडी क्या करा हुआ है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करा था, मैंने एक कीवर्ड जो इसको सेलेक्ट करा। अब हम उस पार्ट पे आ गए कि भाई हमें पता लग गया कीवर्ड कैसे निकालने। अब हम वैलिडेशन स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे टूल के थ्रू, मेथड के थ्रू कि यूज करना है या नहीं करना है, और सारे जितने भी टूल्स हैं ना उनका हम यूज करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, पहला स्टेप कॉपी कर लेना अपने कीवर्ड को, गूगल के ऊपर जाना है, ऑल इन टाइटल लिखना है, और उसके बाद दो डॉट लगाने हैं, इस तरीके से पेस्ट कर देना है और एंटर मार देना है, ठीक है। अब जब ये चीज आप लोग करोगे ना तो इससे होता क्या है, मैंने बताया था कि ऑल इन टाइटल का हम लोग यूज करेंगे। देखो ऑल इन टाइटल ना एक क्वेरी पैरामीटर होता है, एक ये सिर्फ यही नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेरी पैरामीटर्स होते हैं गूगल के अंदर। अब जैसे कि जब हम अमेजोन पे जाते हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, उसके बाद हमारे पास फिल्टर्स होते हैं ना कि हाई टू लो प्राइस कर सकते हैं, लो टू हाई कर सकते हैं, कलर के बेसिस पे, ब्रांड के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने सिंपली यहां पे क्या करा है, हमने गूगल को एक इंस्ट्रक्शन दी है, ऑल इन टाइटल, यानी गूगल के ऊपर जितने भी पेजेस हैं, अगर किसी के भी टाइटल में एग्जैक्ट ये कीवर्ड होना कि डाइट प्लान फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, तो हमें सिर्फ वो ही रिजल्ट दिखाओ। ऐसे हमारा ऑल इन यूआरएल, ऑल इन बॉडी ऐसे भी होते हैं, ठीक है, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो बेस्ट रहेगा ना, ऑल इन टाइटल पे स्टिक करो आप। ये करने के बाद हमारे पास क्या नंबर आया, 47 के आसपास नंबर आया। आप देख सकते हो कि जो भी रिजल्ट हमें यहां पे मिलेगा ना, जैसे कि मान लो ये हो गया इजी डाइट प्लान फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, डाइट प्लान फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, ये फेसबुक का रिजल्ट आ रहा है, हमारे पास यूट्यूब आ रही है, हमारे पास ये देखो एक वीडियो आ रही है। सो जितना भी नीचे आप लोग करोगे डाइट प्लान फॉर कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ना, सारे की सारे मोस्टली क्या होगा, उनके अंदर आपका जो कीवर्ड होगा ना वो प्रेजेंट होगा। अब आते हैं दूसरे चीज के ऊपर, यहां पे मैं आ जाता हूं, एक बार मैं ये टूल के बारे में जल्दी से दिखा देता हूं आपको कि भाई इसके अंदर हमें डालना है कीवर्ड, फिर उसके बाद वॉल्यूम डालना है और ऑल इन टाइटल का रिजल्ट डालना है। ऑल इन टाइटल का हमें मिल गया। अब आते हैं वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है हमारा एस्टिमेटेड ट्रैफिक ऑफ अ पर्टिकुलर कीवर्ड। अब ट्रैफिक जो होता है, वॉल्यूम निकालने के भी 2-3 तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, आसान तरीके, ठीक है। और आपको क्या करना है, कोई से एक को पकड़ लो, उसको टूल को लो, क्योंकि हर टूल ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आइडिया देता है और हमें बस एक वैलिडेशन के लिए चाहिए होता है। सो हम आते हैं यहां पे, वॉल्यूम हमें कैसे फाउंड करना है। तो पहली चीज है, पहला हम करेंगे एचरेफ के थ्रू। एचरेफ का आपको ना कीवर्ड जनरेटर जो है, आपको सिंपली सर्च करना है। यहां पे हमारे पास आ गया और उसके बाद यहां पे इसको पेस्ट कर दूंगा और इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। आप लोग क्या करो, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, जिस कंट्री में कर रहे हो, सिंपली आपको उसका सर्च करना है यहां पे और फाइंड कीवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। सो जब हमारे पास देखिए रिजल्ट आएगा ना, तो हमें यहां पे वॉल्यूम पता लग जाएगा। ये हुआ पहला टूल। जो दूसरा टूल हम लोग यूज कर सकते हैं वो है सिंपली क्या है, आपको गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। और जो हमने कीवर्ड सर्फर, ये जो टूल हमने डाला था ना, ये भी हमें एक आइडिया देता है। तो उसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा डाइट प्लान, एक सेकेंड, ये हमें यहाँ पे टॉप पे भी, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ये रिजल्ट नहीं दिखा रहा है तो इसको नहीं लग रहा कि इसके ऊपर ट्रैफिक है, तो 0 हमें दिखा रहा है, कोई बात नहीं। हो सकता है मे बी 0 दिखा रहा हो। जो थर्ड चीज है वो क्या है, हमें गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है हम उसका यूज करेंगे। तो सिंपली उसके लिए क्या करना है, गूगल के ऊपर जाओ और गूगल का कीवर्ड प्लानर सर्च करना है। तो सर्च करने के बाद हमारे पास ये जो पहली वेबसाइट आ जाएगी, ये हमें क्लिक करना है, हमें साइन इन कर लेना है और आपको ना अकाउंट बना लेना है बेसिकली। तो बहुत ईजी होता है इस पे अकाउंट बनाना, आराम से बन जाएगा आपका। और उसके बाद टूल्स के अंदर जाओगे ना, तो पहली जो यहां पे आपको मिलेगी कीवर्ड प्लानर, इसको हमें सेलेक्ट कर लेना है। अब यहां पे देखो 2 हमारे पास चीजें, अगर न्यू डिस्कवर आइडियाज पे क्लिक करते हो ना, तो क्या होगा
कि आपको कुछ आइडियाज देगा आपके कीवर्ड्स के रिलेटेड, जो कि हम अभी नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम चाहिए। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करा और मैं इसको सर्च कर देता हूँ, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग भी हमें ये ट्रैफिक नहीं दिखा रहा, तो मतलब गूगल के अकॉर्डिंग क्या है कि इस पर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जनरली होता क्या है कि भाई कोई ऐसा कीवर्ड नहीं होता जिसके ऊपर ट्रैफिक नहीं होता। हद मार के भी अगर आप लोग हैं ना, अगर हम इस पे नंबर 1 रैंक करते तो 50 से लेके 100 का ट्रैफिक ना मंथली हमारे पास आएगा। ओके, हम यहां जाते हैं, हमने इसको यहां पे डाल दिया, वॉल्यूम हम इसका 30 ले लेते हैं, और ऑल इन टाइटल रिजल्ट था हमारा कितना है, 47। सो कैलकुलेट करने के बाद ना टूल के अकॉर्डिंग आ रहा है हार्ड डू नॉट अटेम्प्ट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से ना रिजल्ट ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको स्किप कर देंगे, हम इस कीवर्ड के ऊपर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को जाना है शीट के अंदर, ये हम आ गए शीट के अंदर, और हम इसको सिंपली नो ही हम रहने देंगे। वॉल्यूम हमारा 30 है, और मैं उसको मेंशन कर देता हूं 30 और 41, ठीक है। सो ये हमारा हो गया पहला। अब आते हैं हमारा दूसरा। मैंने आपको एक नीश हमने अभी देखी थी, तो हम मे बी स्मार्टफोन के ऊपर कर सकते हैं। सो एक कीवर्ड हो सकता है कि टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 10,000। सो मैं जल्दी से यहां पे ना जो कीवर्ड है उसको नोट कर लेता हूं। सो ये हो गया हमारा कीवर्ड, इसको कॉपी कर लेंगे। सो यहां पे हमें ऑल इन टाइटल डालना है, 2 डॉट डालने हैं, इस तरीके से ओपन करके यहां पे क्लोज करके एंटर कर देना है, ठीक है। अब जब हम एंटर करेंगे ना, तो गूगल के अंदर देखिए हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे पास जो रिजल्ट है ना, सिर्फ 4 ऐसे पेजेस हैं कि टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 10 के। अगर मैं कीवर्ड थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं ना, टॉप फोन्स अंडर 10 के, तो देखिए हमारे पास ये आ रहा है, और जो भी रिजल्ट है ना हमारे पास टॉप फोन्स अंडर 10 के और टॉप फोन्स अंडर 10 के यूट्यूब का वीडियो आ रहा है, तो जो भी रिजल्ट है हमारे पास सेम एग्जैक्ट कीवर्ड से वो हमें मिल रहे हैं। तो यहां पे आ जाते हैं बैक टू रिजल्ट, इसके अकॉर्डिंग नहीं है कोई भी इसके अंदर, ठीक है। अब इस टूल के अंदर जाते हैं, वॉल्यूम का हमें आइडिया चाहिए, तो यहां पे करेंगे इसको और फाइंड कर देते हैं। तो वॉल्यूम हमें 10 दिखा रहा है, और अगर आप चाहो तो आप इसके अंदर भी कर सकते हो। इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर देता हूं, ठीक है। अगेन टूल के अंदर जाना है, यहां पे कॉपी करना है इसको, वॉल्यूम 10, ऑल इन टाइटल रिजल्ट 4, और कैलकुलेट कर देंगे। अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, हार्ड डू नॉट अटेम्प्ट। तो हम इसको सिंपली नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम कम दिखा रहा है, और उसके बाद ऑल इन टाइटल का रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए हमने 2 कीवर्ड दोस्तों इसके अंदर डाले हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हम लिख नहीं सकते उनके ऊपर, हम लिख सकते हैं, लेकिन हम एज अ बिगिनिंग कर रहे हैं। और बाय टाइम जब आप इस मेथड को आप परफेक्ट करोगे ना प्रैक्टिस के साथ, देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको कीवर्ड मिलने स्टार्ट हो जाएगा ना, आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब क्या करता हूं, यहाँ पे हमारे 2 जो हमने कीवर्ड डाले ना, देखो वो तो सिंपली क्या है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे। ये अगेन हमारा नो है, ये इसको आप बाद में फिल कर लेना। अब मैंने क्या करा था, मैंने कुछ कीवर्ड्स है ना, जो कुछ नीश मैंने रैंडम उठाई, मैंने उनके अराउंड जो है ऑलरेडी मैंने थोड़ा सा ना रिसर्च करके रखा था। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, और मे बी इंस्टाग्राम की ये जो नीश है ना, इसके ऊपर एक कीवर्ड हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कि हाउ टू मेक रील वायरल। तो पहले इसका ना हम क्या करते हैं कि हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और यहां पे आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम कितना आ रहा है, 400। अब अभी तक हमारे पास ना वॉल्यूम कितना आ रहा था, किसी में 30 आ रहा था, किसी में 10 आ रहा था, लेकिन इसमें 400 आया है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हम इस कीवर्ड को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हमारा जो KGR मेथड है ना, वो वर्क करता है, आपका जो वॉल्यूम है ना वो 250
से नीचे नीचे होना चाहिए। 250 होगा तब भी चलेगा, लेकिन जो मेथड है वो वर्क क्या करता है कि जो वैल्यू है ना वो हमारी 250 से अगर कम है तभी हम सेलेक्ट करेंगे। यानी आपको कोई भी कीवर्ड ऐसा मिलता है कि जिसका 250 से ज्यादा अगर हमारा वॉल्यूम दिखा रहा था, आप उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दो। तो मैं इस चीज का वेट कर रहा था कि हमारे पास कोई एक ऐसा कीवर्ड आए तब मैं आपको इस इंफॉर्मेशन को बताऊं। अब आपको पता लगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को कंटिन्यू देखना, क्योंकि कई बार क्या होगा ना, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना वो यूं ही बीच में छूट जाएगी अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे। लेकिन इससे हमारा एक बेनिफिट देखो क्या हुआ, हमें ना कुछ कीवर्ड्स के आइडियाज यहां से मिल गए, तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसको यहां से उठाया और हम अपनी शीट के अंदर जाके इसको यहां पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा वॉल्यूम 150 और हमारा ऑल इन टाइटल का रिजल्ट हम देख लेते हैं जल्दी से। सो इसके बीच का ये डिलीट करके एंटर। यस, मैं रोबोट नहीं हूं। थोड़ा सा वो टी की वजह से ही देखो हमारे पास रिजल्ट नहीं आया। सो देखिए हो क्या रहा है, यहां पे हमें कितने रिजल्ट दिखा रहा है, ये सिर्फ मात्र 2 रिजल्ट दिखा रहा है। हाउ टू मेक अ रील वायरल आफ्टर पोस्टिंग। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे, हमारे पास सिर्फ 2 ही रिजल्ट है। और हमें क्या जाना है, टूल के अंदर जाना है। पहले यहां पे इसको पेस्ट करेंगे और अपनी वैल्यूज फिल करके कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। देखो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, हाई पोटेंशियल है रैंक करने का। तो हम इस जो कीवर्ड है ना हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और हम इसको यस कर देंगे। पर हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो टूल है ना वो हमारे जो प्रीवियस रिजल्ट्स है ना वो भी हमें दिखाता रहता है, तो हमें यहाँ से स्कोर और वो सब पता लगता रहेगा। तो अब हमें जाना है और विदाउट एनी ऑल इन टाइटल वगैरह हम इसको सिंपली सर्च करेंगे और हमारे पास देखो कितने रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे पास लगभग आई थिंक 2 करोड़ के आसपास रिजल्ट आ रहे हैं अगर हम इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रेलेवेंसी का, कि कितने रेलेवेंट रिजल्ट ना गूगल हमको यहां पे दिखा रहा है। और उसके लिए हमें ना दोबारा यहां पे जाना पड़ेगा और ये जो इंटेंट का टॉपिक है ना इसको समझना पड़ेगा। देखो इंटेंट रेलेवेंसी सेम चीज है। जो इंटेंट है वो एक प्रोफेशनल टर्म हो जाती है एसईओ की। तो थोड़ा सा अब हम इंटेंट के बारे में देखते हैं। देखो इंटेंट का हिंदी में मतलब होता है इरादा। अब जब भी कोई यूजर हुआ, हम हुए, आप हुए यार, हम गूगल के ऊपर जाते हैं तो जब भी हम कुछ सर्च करते हैं ना हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है यार हमें रिजल्ट करना है तो हमें आंसर क्या चाहिए। मान लीजिए कि मेरे स्मार्टफोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो मैं क्या करूंगा, मेरे को आंसर फाइंड करना है कि भाई मैं पावर ऑन कर रहा हूं लेकिन मेरा स्मार्टफोन नहीं चल रहा, तो मुझे एक रिजल्ट चाहिए। अगर आप एज अ गूगल, अगर मेरे को गूगल रिजल्ट देता है कि भाई नया स्मार्टफोन खरीद लो, तो लाइक वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है फोन लेकिन उसमें प्रॉब्लम है। तो मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई क्या रीजन हो सकता है, कैसे मैं ठीक कर सकता हूं। तो जो हमारे इंटेंट होते हैं ना जनरली 4 टाइप के होते हैं, 4 मेन टाइप के होते हैं। होते तो देखो 1-2 और हैं लेकिन वो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो पहला होता है हमारा इंफॉर्मेशनल। अब इंफॉर्मेशनल क्या होता है कि जब भी यूजर ने कुछ गूगल के अंदर सर्च करा तो वो चाहता है कि उसको इंफॉर्मेशन मिले, यानी कि वो किसी चीज को पढ़ना चाहता है, किसी चीज को फाइंड कर रहा है। जैसे कि मान लो कि आप सर्च कर रहे हो कि भाई मेरी स्टेट के अंदर इलेक्शन कब है, यानी कि आप इंफॉर्मेशन चाहते हो। आप ये नहीं चाहते हो कि मैं इलेक्शन के दिन कहां पे मैं वोट डालने जाऊं। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो, दोनों चीजें डिफरेंट है। एक के अंदर आप जानना चाहते हो डेट ऑफ इलेक्शन, एक के अंदर आप प्लेस ऑफ इलेक्शन जानना चाहते हो, प्लेस ऑफ वोटिंग। ठीक है, सो ऐसे कीवर्ड जिनके अंदर हाउ, व्हाट, व्हाई इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं हमारे इंफॉर्मेशनल। जरूरी नहीं है कि यही प्रेजेंट हो, लेकिन अगर आप कोई इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हो तो वो हमारा इंफॉर्मेशनल इंटेंट हो गया। नेविगेशनल को समझने की कोशिश करते हैं।
नेविगेशनल क्या होता है कि कई बार देखो आप लोग क्या करते हो, मैं भी करता हूं कि डायरेक्टली हम किसी वेबसाइट का नाम टाइप नहीं करते। मान लीजिए हमें फोर्ब्स की वेबसाइट पे जाना है तो हम गूगल के ऊपर जाकर लिख देते हैं फोर्ब्स, और जो पहली वेबसाइट आती है हम उसके ऊपर क्लिक करके चले जाते हैं। मान लीजिए आप लोगों को आर्मी का फॉर्म भरना है तो आप आर्मी फॉर्म जो है सर्च करोगे। अब उसके अंदर कितने ही ब्लॉग कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो मैटर नहीं करता। आप लोगों को क्या चाहिए, आर्मी की वेबसाइट चाहिए कि भाई मेरे को तो आर्मी के अंदर जाके भर्ती करनी है, मेरे को फॉर्म जो है वो फिल करना है। सेम चीज है कि कई बार हम यूट्यूब पे जाना होता तो youtube.com हम नहीं लिखते, हम सिंपली गूगल के ऊपर यूट्यूब लिख दिया, पहला रिजल्ट आ गया, यूट्यूब के अंदर जाके हम वीडियोस देखनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसी जो क्वेरीज होती है उनको नेविगेशनल बोलते हैं, यानी यूजर को पता होता है कि मुझे किस वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है, तो वो उसी वेबसाइट के ऊपर जाएगा। तो अगर कोई और डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसके लिए यूजफुल सिंपली नहीं है। कमर्शियल कीवर्ड ये ऐसे होते हैं भाई, इनके ऊपर ट्रैफिक भी होता है और इनके ऊपर ना वॉल्यूम के साथ साथ अगर रैंक कर जाते हो आप लोग टॉप में तो पैसा भी होता है। मतलब एड्स वगैरह डिस्प्ले कर रहे हो, एडसेंस के थ्रू हम अच्छी खासी अर्निंग भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे होते हैं ट्रांजैक्शनल। ये ऐसे कीवर्ड होते हैं कि भाई बंदा डायरेक्टली पैसे फेंकने को तैयार है, उसके पास पैसे हैं, वो चीज खरीदना चाहता है। मान लो मुझे जूते चाहिए, मैं सर्च कर रहा हूँ नाइकी शूज, बाय नाइकी शूज। मेरे को स्मार्टफोन चाहिए, बाय कोई भी ब्रांड, मान लीजिए एप्पल स्मार्टफोन, ठीक है, मैं ये सर्च कर रहा हूँ। और इसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली बंदे के पास पैसा है, वो कुछ खरीदना चाहता है। आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे ना कि हाउ टू बाय स्मार्टफोन, बंदा नहीं इंटरेस्टेड नहीं है। आपका 1-2% रैंक भी कर जाता है ना तो बंदे इतने ज्यादा ड्रॉप होने शुरू हो जाएंगे कि आपका बाउंस रेट जो है वो बढ़ने लगेगा और आपकी जो रैंकिंग है वो लूज हो जाएगी। सो आज के टाइम की एसईओ में कीवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। कीवर्ड्स की ये इंपॉर्टेंस है कि कीवर्ड सिर्फ मैटर नहीं करते, उनके पीछे का इरादा क्या है, उनके पीछे का इंटेंट क्या है, ये चीज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप सिंपली क्या कर रहे हो, अगर कोई कीवर्ड है आप उसको ऐसे मत देखो कि बेसिक इंफॉर्मेशन, आप उसके पीछे का इंटेंट समझो और उसके बेसिस पे आप अपना पेज बनाओ, उसके बेसिस पे आप अपना कंटेंट लिखो। अगर आप इंटेंट फिल नहीं कर पाओगे ना तो कितना ही बेहतरीन कंटेंट आप लिख दो, कुछ भी नहीं हो सकता, हम नहीं करने वाले रैंक। तो ये था देखो हमारा कॉन्सेप्ट इंटेंट के बारे में, रेलेवेंसी के बारे में। आई होप कि आप लोगों को देखो कुछ आइडिया लगा होगा, ठीक है, कि क्या है भाई ये पूरा कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या करना है, हमने सारी चीजें कर ली, हमारा जो कीवर्ड है वो यहां पे पास हो गया। हम अगेन गूगल के अंदर जाएंगे और सिंपली क्या करो, यहां पे ना जो टॉप के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है, देख रहा है कि भाई जो कंटेंट वो प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो कीवर्ड का जो मोटिव है उसको फुलफिल कर रहा है। अब देखो मेरा कीवर्ड है हाउ टू मेक रील। रील को वायरल कब करें, आफ्टर पोस्टिंग, मतलब मैं रील पोस्ट कर चुका हूं, अब मैं कैसे वायरल करूं उसको। लेकिन इसके अंदर क्या क्या हमारे पास आ रहे हैं कि भाई रील को कैसे वायरल करें, रील के अंदर कैसे वायरल हो, हाउ टू क्रिएट अ वायरल रील, जो कि एग्जैक्ट मैं बोलूंगा टू द पॉइंट आंसर तो देखो नहीं है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर आप एक ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करते हो ना विद दिस कीवर्ड और सही इंटेंट के इरादे के हिसाब से, तो भाई हम इनको बीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शीट पे जाऊंगा, आफ्टर पोस्टिंग में करूंगा और हमारे पास आई थिंक 4 के आसपास आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मेंशन करूंगा। रेलेवेंसी कितनी आ रही है, रेलेवेंसी आई वुड से कि लाइक 1 के आसपास आ रही है। तो हमारी सारी कंडीशन मीट हो चुकी है। अगर यहाँ पे 2-3 भी आ रही होती ना तो भी हम लिख सकते थे, क्योंकि डायरेक्टली नहीं हो रही। अगर बिल्कुल रेलेवेंट रिजल्ट आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, आपने सर्च करा, ठीक है, और डायरेक्टली टॉप के 5 पेजेस के जो रिजल्ट आ रहे हैं, हाउ टू मेक अ रील वायरल आफ्टर पोस्टिंग, या कुछ इससे मिलता जुलता होता, लेकिन बता क्या रहा होता कि पोस्ट करने के बाद कैसे वायरल करें। और उसके बाद देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, मॉज बार तो हम ऑन करना भूल ही गए भाई। मॉज बार को हम ऑन कर लेते हैं। तो मॉज बार देखिए हमें बताता क्या है, यहाँ पे हमें हर वेबसाइट की ना डीए, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी पता लग जाएगी। अब देखो ये जो वेबसाइट है चेक इंडिया, इसकी है 36, इसकी 46 है, और यहाँ पे क्या है 37 है। अब अगर एग्जैक्ट कीवर्ड मतलब मोटिव भी फिल कर रहा होता और जो वेबसाइट है उनकी डीए भी हाई होती, देन अगेन हम इस कीवर्ड के ऊपर नहीं लिखते। लेकिन अगर आपको टॉप के 5 रिजल्ट के अंदर एक ऐसी वेबसाइट दिखती है जो कि कोरा टाइप की है, रेडिट टाइप की है, ये लगी फॉर्म है एक, ठीक है, फॉरम वेबसाइट है,
या फिर आपको मीडियम मिल जाता है, या फिर सिंपली क्या होता है कि किसी वेबसाइट की डीए बहुत कम है, 10 से कम, 10 के आसपास, तो वो कीवर्ड हमारे लिए गोल्डन कीवर्ड हुआ और उस कीवर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। तो क्या है कि मेथड इटसेल्फ आपको बहुत लोग सिखा देंगे, लेकिन ये जो चीज है ना वो आपको कोई नहीं बताने वाला। लेकिन आपको वो पता लग गई है, अब आप इसको परफेक्ट कैसे बनाओगे, आप इसको करोगे कैसे। अब आपको क्या करना है भाई, प्रैक्टिस करो, बार बार कीवर्ड देखो और उसके बाद इसको फॉलो करो। और कई बार ऐसा होगा कि आपके कीवर्ड रैंक नहीं करेंगे, फिर आप जाके दोबारा एनालाइज करो कि भाई आपने गलती कहां पे करी। और जैसे जैसे ये चीज करोगे ना तो आप चुटकियों में कीवर्ड सेलेक्ट करने शुरू कर दोगे और आपके रैंक भी होने शुरू हो जाएंगे। तो शीट के ऊपर दोबारा जाते हैं और एक कोई और हम उठा लेते हैं, मान लीजिए सैलेड आइडिया फॉर वेट लॉस। अब हमें क्या करना है, आप जो है बताओ मेरे को जल्दी से, मैं आपका वेट कर रहा हूं। पहली चीज हम क्या करेंगे, हम ऑल इन टाइटल का यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, गूगल के ऊपर जाके ऑल इन टाइटल, और अगर आपने सर्च कर दिया होगा ना तो आपके में भी ऐसे आ जाएगा। तो सिंपली क्या है, जो ब्रैकेट्स है ना इनके बीच में हम इसको रिप्लेस करके एंटर कर देंगे और हमारे पास देखो कितने आइडियाज आए, हमारे पास 14 आइडियाज आए। देखो यूट्यूब के मोस्टली हमारे पास रिजल्ट है, लेकिन हमारे पास क्या है, कुछ वेबसाइट ने भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे टिकटॉक का भी रिजल्ट आ रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और वॉल्यूम का आइडिया ले लेंगे। अगेन हमारा 10 दिखा रहा है और हमारे पास रिजल्ट कितने हैं, हमारे पास 14 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम सर्च करेंगे ना जनरली, इसमें क्या आएगा, हार्ड, डू नॉट अटेम्प्ट। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि हमारे पास इसमें ना मोस्टली यूट्यूब की वीडियोस आ रही हैं, लेकिन हम जो है एक ब्लॉग पोस्ट करेंगे जो कि रिटर्न होगा। तो अभी के लिए मैं इसको क्या करूंगा, मैं अभी के लिए इसको ड्रॉप नहीं करूंगा। मैं इसका सिंपली ना, इसका मैं एक सर्च करूंगा और मैं अगेन गूगल के अंदर मैं देखूंगा कि रेलेवेंसी कितनी है। अब देखो एक चीज है कि यहाँ पे सैलेड फॉर वेट लॉस सैलेड। सो देखिए, हालांकि हमारा जो वॉल्यूम है कम दिखा रहा है और ऑल इन टाइटल का रिजल्ट भी कम है, लेकिन स्टिल हम इस कीवर्ड को यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको एग्जैक्टली सर्च कर रहा हूं ना, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपको एक चीज पता लग रही है कि एग्जैक्टली वो नहीं लिखा हुआ जो हमारा कीवर्ड है, लेकिन रिजल्ट ना बिल्कुल पिन पॉइंट है, जो यूजर का इंटेंट है उसको फिल कर रहे हैं। यूजर क्या चाहता है कि भाई वो सैलेड जो है ना उनके आइडिया चाहता है जिससे कि उसका वेट लॉस हो। और आप इनको पढ़ के देखो एक बार, वेट लॉस सैलेड्स, वेट लॉस सैलेड, ठीक है, सैलेड्स फॉर वेट लॉस, सैलेड वेट लॉस, ठीक है, रेसिपी फॉर सैलेड वेट लॉस। तो हमारा जो इंटेंट है वो फिल हो रहा है। तो आप ये गलती मत करना कि यार वॉल्यूम कम दिखा रहा है, ऑल टाइटल भी कम है। आप सोचोगे कि भाई मैं इसके ऊपर लिखूंगा और भाई विकास भाई ने तो बताया था कि वॉल्यूम कम है और एग्जैक्टली वो है, तो आप लिख सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारी चीजें होने के बाद रेलेवेंसी को एक बार जरूर चेक करो और उसके बाद ना यहां पे इसके ऊपर जरूर क्लिक करो, ठीक है। देखो कि डीए की कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है। अगर हाई डीए की वेबसाइट है ना तो भग लो भाई उस कीवर्ड से, अगर नई वेबसाइट है तो, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड। अब आते हैं कि भाई हमारे पास क्या है कि मान लो आप 50-100 कीवर्ड डाल दिया, वन बाय वन करके कर रहे हो, आपने सबका सिलेक्शन कर लिया है, फिर उसमें आप यस नो डाल सकते हो और जो कीवर्ड आपके सेलेक्ट हो जाते हैं ना उसके बाद लिखे कैसे कंटेंट उसके ऊपर। तो उसके लिए यहाँ पे अगेन आप लोगों को आना है और ये देखो ब्लॉग कंटेंट राइटिंग ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो पूरी 1.5 घंटे की मास्टर क्लास है कि भाई कीवर्ड की क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए, कैसे कीवर्ड सेलेक्ट आपने जो कर लिया है उसके ऊपर कंटेंट लिखना है, कैसे कॉम्पिटिटर के कंटेंट को एनालाइज करना है, और फ्री के टूल्स इसके अंदर भी हैं बहुत सारे भर भर के। तो आई थिंक कि अब आपको आइडिया होगा कि जो कीवर्ड गोल्डन रेशियो मेथड है ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो वर्क मैंने आपको बता दिया लाइव, मैंने आपको बता दिया करके। आप क्या करो, सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहो, वॉल्यूम डालो, ये डालो, देन सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा,
उसके बाद रेलेवेंसी डालो, सारी चीजें मीट होती है ना, आपका कीवर्ड हो जाएगा सेलेक्ट। और जब उसके ऊपर आप लिखोगे ऐसे 5-10 आर्टिकल लिख के देखना, और 1 महीने के बाद अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक देखना। हालांकि ये जो कीवर्ड्स हैं आपको कम ट्रैफिक देंगे, मान के चलो कि एक कीवर्ड भी आपको 50 दे रहा है और आपने ऐसे 100 लिख दिए, तो 500 का ट्रैफिक ना फ्री में आपका बढ़ गया। जहां की आपका मंथली बिल्कुल 5-10 नहीं आ रहा था, आप परेशान हो रहे थे कि भाई कीवर्ड्स ही रैंक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ये प्रोसेस है। और एक बार जब आपके इस तरीके से कीवर्ड रैंक करने स्टार्ट हो जाए ना, फिर धीरे धीरे क्योंकि आपकी अथॉरिटी भी बिल्ड होती रहेगी, आप थोड़ा बहुत ऑफ पेज बैकलिंक पे भी काम करोगे। फिर क्या कर सकते हो कि जो वॉल्यूम है थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर दिया, मान लो 250 से ले जाओ उसको 500, और थोड़े से मीडियम डिफिकल्ट जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर लिखना शुरू कर दो, तो हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको गाइड करूंगा कि भाई 250 का वॉल्यूम रखना, ऑल इन टाइटल कितना भी हो, जो रिजल्ट होगा ना वो हमें टूल एग्जैक्टली बता देगा। अब ये टूल जो है पास कर देता है तो छोड़ना नहीं है, फिर उधर जाना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से हमारा जो कीवर्ड गोल्डन रेशियो है ना वो हो गया कंप्लीट। अब ये यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स वगैरह जो है ऑलरेडी लिख के रखी हुई थी कि भाई जो हमारी यूज हुई है वीडियो के अंदर, तो ये पूरी पीडीएफ भी ना टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, आप वहां से उसको जाके चेक कर लेना। और अगर चाहते हो कि इस वीडियो से एक लेवल अप का कीवर्ड रिसर्च का वीडियो देखना है ना, तो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, और एक एडवांस लेवल की भी फ्यूचर में बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, एंड आशा करता हूं कि भाई मेथड ने हेल्प करी होगी। और एक चीज करना, अगर अभी कमेंट नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट मिले ना तो अगेन एटलीस्ट इस वीडियो के ऊपर आना और बताना कि हाँ भाई विकास भाई, ये जो आपने चैनल पे वीडियो डाली ना ये सही में वर्क करती है, ताकि जो फ्यूचर में लोग बंदे इसको देखे ना उन्हें पता लगे कि कितना यूजफुल है ये मेथड। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।